किसान भाइयों, कृषि मित्र चैनल पर आप सभी लोगों को स्वागत है। किसान भाइयों, गन्ने की फसल के लिए जो समय हमारा चल रहा है, यानी कि मानसून आने वाला है, जून जो है वह जाने वाला है और जुलाई का महीना लगने वाला है। किसान भाइयों, इस समय पर हमारे गन्ने की फसल के अंदर ऐसे कौन कौन से खाद डालने चाहिए, ऐसा कौन कौन सा कीटनाशक डालना चाहिए जिससे जो गन्ने की मोटाई है, गन्ने की बढ़वार है, किसान भाइयों बहुत ही बढ़िया तरीके से होकर चले, समय समय पर लंबाई भी गन्ने की अच्छी खासी हो और किसान भाइयों हमारे गन्ने की फसल के अंदर कोई भी कीटों का अटैक ना हो, यानी कि टॉप बोरर का अटैक ना हो। और किसान भाइयों इसके साथ साथ आपका जो है गन्ना काफ़ी शानदार दिखे, तो आपको इस वीडियो में आज मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो किसान भाइयों, यहाँ पर हम लेने वाले हैं 2 खाद और इसके साथ साथ किसान भाइयों एक कीटनाशक का उपयोग हम करेंगे। यदि आप इन सब का प्रयोग बिल्कुल समय रहते हुए अपने गन्ने की फसल में कर लेते हैं तो आपको मैं बताता हूं कि इस तरीके से करते हैं तो आपका खाद जो है, आपका कीटनाशक होगा, यह किसान भाइयों ज़मीन में बरसात के साथ नीचे नहीं जाएगा, धीरे धीरे आपके गन्ने की फसल में मिलकर गन्ने की ग्रोथ बढ़ाएगा और किसान भाइयों मोटाई भी बढ़ाएगा और गन्ने की फसल के अंदर किसी भी तरीके का रोग नहीं लगने देगा। क्योंकि जैसे ही बरसात लगनी शुरू होती है, इस समय पर किसान भाइयों ज़्यादातर गन्ने के अंदर क्या करते हैं कि कीटों का बहुत ही ज़्यादा अटैक हो जाता है और धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है और आपकी गन्ने की फसल को पूरी तरीके से ख़राब कर देता है। तो आपको मैं पूरी तरीके से बताऊंगा कि आप इसको कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले जो आपको खाद लेना है, किसान भाइयों चाहे तो आपका पौधा गन्ना हो या पेड़ी गन्ना हो, इस समय पर स्प्रे करने से किसान भाइयों की काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, काफ़ी दिक्कतें आती है। क्योंकि गन्ने की हाइट क्या होती है, इस समय पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे किसान भाई स्प्रे करने में उनको काफ़ी दिक्कत आने लगती है। अगर इसकी बात करें तो इसे गन्ने की फसल के अंदर किसान भाइयों आप 6 से लेकर 8 किलोग्राम प्रति एकड़ की मात्रा के हिसाब से आप बायोवीटा का प्रयोग अपने गन्ने की फसल के अंदर कर लेते हैं तो आपके गन्ने के अंदर काफ़ी अच्छी बढ़वार देखने को मिल जाएगी। एवं किसान भाइयों इसके साथ साथ आपके गन्ने में मोटाई बढ़ जाएगी, आपके गन्ने की पत्तियाँ अधिक चौड़ी आएंगी एवं कल्लों का अधिक फुटाव आएगा और इसके साथ साथ आपके गन्ने की उपज भी काफ़ी शानदार देखने को मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर किसान भाइयों सभी तरह के तत्व डाले गए हैं। दूसरा किसान भाइयों जो आपको खाद लेना है वो है DAP, यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट। किसान भाइयों DAP एक ऐसा खाद है जिसको आप बरसात होने के बाद बहुत ही तेज़ी से नीचे नहीं जाता है, धीरे धीरे घुलता है और धीरे धीरे गन्ने की फसल में मिलता रहता है। अभी हमारा जो जून का महीना चल रहा है और किसान भाइयों अब जुलाई का महीना स्टार्ट होने वाला है और हमारे गन्ने की फसल जो है उसकी गिराई अक्टूबर से लेकर नवंबर तक के आसपास हो जाएगी। तो किसान भाइयों अभी हमारे पास 4 महीने का समय बच रहा है। अगर हम DAP अच्छी तरीके से घुलकर किसान भाइयों हमारे गन्ने की फसल में मिल जाएगी और हमारे गन्ने की फसल में एक अच्छी तरीके से बढ़वार और बहुत ही ज़बरदस्त पैदावार भी देखने को मिल जाएगी। तो किसान भाइयों अगर DAP की डोज़ की बात करें तो आपको 50 किलोग्राम प्रति एकड़ उपयोग करना है, यानी कि इसके अंदर जो फॉस्फोरस होता है उसको किसान भाइयों होने की वजह से यह गन्ने की जड़ों की बढ़वार में और गन्ने की मोटाई, लंबाई और वजन बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। फॉस्फोरस का हमारे खेतों में उपयोग करने से इस समय किसान भाइयों जड़ काफ़ी अच्छी तरीके से फैल जाएगी, जड़ें फैलेंगी तो बहुत ही बेहतर परिणाम आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको एक खाद और उपयोग करना है जिसका नाम है किसान भाइयों NPK 0050, यानी कि सल्फेट ऑफ पोटाश आपको लेना है। किसान भाइयों दोनों खादों को अच्छी तरीके से मिला लेना है और इसकी मात्रा किसान भाइयों आपकी रहेगी 0050 की 3 किलोग्राम प्रति एकड़। तो इन तीनों को बहुत ही अच्छी तरीके से मिला लेना है, यानी कि बायोवीट आपको 6 से लेकर 8 किलोग्राम, DAP आपको 50 किलोग्राम और 0050 NPK आपको 3 किलोग्राम। तीनों को खूब अच्छी तरीके से मिला लें किसान भाई। इसके साथ साथ एक बहुत ही शानदार और अच्छा कीटनाशक की आवश्यकता पड़ेगी जो कि यहाँ पर 60-70 दिन तक हमारे गन्ने की फसल को कीटों से बचा पाए। तो किसान भाई इसके लिए आपको उपयोग करना है वर्टाको सिजेंटा का, जो कि 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की मात्रा लेना है। किसान भाई यह फर्जी भी बहुत मार्केट में आता है, तो आप अच्छी विश्वसनीय दुकान से ही वर्टाको लें जिससे आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा, वरना आपको रिजल्ट नहीं मिले। यदि किसान भाइयों आपके एरिया में वर्टाको ना मिल पाए तो किसान भाइयों आप इसकी जगह फर्टेरा का उपयोग कर सकते हैं। FMC की फर्टेरा किसान भाई इसका भी काफ़ी शानदार रिजल्ट है टॉप बोरर और काफ़ी अन्य कीटों के लिए। किसान भाई अगर इसकी उपयोग मात्रा की बात करें तो आपको 7 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना होगा, इससे कम मात्रा नहीं लेनी, वरना आपको फर्टेरा का रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको इतनी मात्रा की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी 1 एकड़ खेत में 7 से 8 किलोग्राम। तो किसान भाइयों इन सभी खादों एवं कीटनाशकों को आपस में मिलाकर गन्ने की जड़ों के पास डलवाना है, खेत में बिखराव नहीं करवाना, क्योंकि क्या होता है कि उसका आपको शानदार रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। किसान भाइयों मैं आपको बता दूं कि छिड़काव करने से क्या होता है कि जो क्लोरेंट्रानिलीप्रोल होता है जो फर्टेरा में मिला होता है, वो क्या होता है जहाँ पे पड़ता है वहीं पे काम करता है, वो फैलता नहीं है। अगर आप इसे जड़ों के पास देंगे तो यह आपके कीटों के ऊपर काफ़ी शानदार रिजल्ट देगा।
यदि आप खेतों में बिखराव करवाएंगे और आपके जड़ों के पास नहीं पहुंचेगा फर्टेरा टेक्निकल, तो किसान भाइयों या फिर ज़्यादा काम नहीं करता है। तो किसान भाइयों आपको बायोवीटा 6 किलोग्राम से लेकर 8 किलोग्राम प्लस डीएपी आपको 50 किलोग्राम प्लस इसके साथ साथ आपको फर्टेरा जो है 7 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़। इसके साथ किसान भाइयों आपको 0050 NPK 3 किलोग्राम प्रति एकड़। इन सभी खादों एवं कीटनाशकों को आपको खूब अच्छी तरीके से आपस में मिलाकर अपने जड़ों के पास पौधे में दे दीजिए। तो किसान भाइयों इसके साथ आपको शानदार आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा अपने पौधे में। काफ़ी शानदार आपके पौधे गन्ने पौधे की बढ़वार आ जाएगी, काफ़ी अच्छी तरीके से कल्लों का फुटाव होगा। इसके साथ साथ किसान भाइयों आपके गन्ने का वजन बढ़ेगा, गन्ने की मोटाई बढ़ जाएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और लंबे समय तक आपके गन्ने में कीट नहीं लगेंगे। तो किसान भाइयों कोशिश करें कि आप जितनी मैंने खाद और कीटनाशक बताई इसको आपस में मिलाकर अपने खेतों में जड़ों के पास पौधों में गन्ने के दे दें जून से पहले किसान भाइयों, क्योंकि अब बारिश का मौसम आ जाएगा। तो बारिश आने पर क्या होता है, रोग गन्ने में बढ़ जाता है। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा और जून खत्म होने से पहले आप इन सभी खादों और कीटनाशकों का प्रयोग कर लीजिएगा। धन्यवाद।